कि देश को इन्होंने भाजपा ने और भाजपा की खोखली नीतियों ने पहले से ही खोखला कर दिया है। मंगलसूत्र हम लोग नहीं छीनेंगे, मंगलसूत्र वही लोग छीनेंगे। सिर्फ संपत्तियों को बेचा है तो देश तो बर्बाद होगा ही ना। नीट का पेपर लीक हुआ है, पेपर्स लीक हुए हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। अपने देश के भी मुसलमानों को इसी तरह वो गले लगाए नवाज शरीफ की माताजी के लिए गिफ्ट ले जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। इस वक्त हमारे साथ समाज सेवी ज़ेबा खान मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कुछ अहम मुद्दों पे जो कि भी देश में चल रहा है, ट्रेंडिंग टॉपिक्स है। जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि महिलाओं से सोना नहीं खरीदने के लिए नीट एग्जाम को लेकर, और देख सकते हैं कि ये कितना सोना पहन के घूम रही है, तो इनका इस पर प्रतिक्रिया लेना बहुत ज़रूरी हो गया है। देखिए, कुछ जो पहले 2024 में बोलते थे मंगलसूत्र वो छीन लेंगे, तो हम बोलते थे मंगलसूत्र हम लोग नहीं छीनेंगे, मंगलसूत्र वही लोग छीनेंगे। और आज देखिए गोल्ड खरीदने से मना कर दिया है, यानी मंगलसूत्र मत लो कहने का मतलब है उनका, है ना। तो देश देख रहा है जो बातें देश हित के लिए बात कर रहे हैं ना, कह रहे हैं जो देशद्रोही हैं वो ऐसा करेंगे। देश हित क्या? देश की संपत्तियों को बेचने में देश हित है। देश हित देश के युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने में है। देश हित खर्च की कटौती, जो इलेक्शन कैंपेन्स होते हैं और इलेक्शन में पैसे खर्च किए जाते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट में पैसे खर्च किए जाते हैं, हर जगह जो नाम के लिए पोस्टर लगे होते हैं, ये सब की कटौती से देश हित होगा। और जो विदेशी टूर है उसको रोकने से देश हित में काम होगा, है ना। और अडानी और अंबानी को जो संपत्ति बेचा जा रहा है उसको बेचने से जब रोका जाए वो देश हित में काम होगा। इस्तेमाल करो और खुद चले गए 5 देशों के टूर पर। देखिए, देश के लिए तो बहुत आसान है कुछ भी बोलना, लेकिन खुद को भी उस जगह पे रख के देखना चाहिए। हमेशा आम पब्लिक से एक्सपेक्ट करना, सरकार क्या कर रही है, सरकार से एक आम पब्लिक क्या एक्सपेक्ट करेगा। जब आम पब्लिक ने, जनता ने देश के वोट दिया, वोट दे के आपको बनाया, तो जनता भी तो कुछ आपसे एक्सपेक्ट करती है, तो आपको भी उनके एक्सपेक्टेशन पर खरे उतरना होगा। पर अफसोस की बात है ये तीसरा टर्म है, अभी तक आप खरे नहीं उतरे हैं। तो देश के लिए तो सब कुछ मोदी जी कर रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी हटा दी, अपनी सुरक्षा की कोई परवाह नहीं है, दो गाड़ियां लेके चल रहे हैं बस, और क्या चाहिए अब। कहाँ चल रहे हैं? वो तो फ्लाइट में जा रहे हैं, हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, हवाई जहाज में उड़ के विदेश जा रहे हैं। कोई भारत में कोई सड़कों पर थोड़ी चल रहे हैं, बाई रोड थोड़ी जा रहे हैं। आपने अभी नीट एग्जाम के बारे में बोला, खान सर का एक बयान आया, उन्होंने कहा जो भी इस तरह का काम करते हैं उनपे देशद्रोह का आरोप लगना चाहिए। बिल्कुल देशद्रोह का आरोप लगना चाहिए, और कानून को, प्रशासन को सख्त से सख्त, भारत सरकार को सख्त से सख्त सजा सुनिश्चित करनी चाहिए। और इस तरह से बच्चों के जो भविष्य के साथ खेला जा रहा है, देश के भविष्य के साथ, जो बच्चे हैं, युवा हैं, देश के भविष्य हैं, उनके साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उन पर अंकुश लगना चाहिए। मैम, आज मोदी जी का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि अगर देश में इसी तरह से चलता रहा, जिस तरह से दुनिया में वॉर वगैरह हो रहा है, तो इंडिया में जितना भी ग्रोथ हुआ है वो पूरा बैकवर्ड की तरफ चला जाएगा। आप क्या कह रहे हैं? देखिए, वो भूमिका बना रहे हैं। ये तो राहुल गांधी जी बहुत सालों पहले से बोल रहे हैं कि देश को इन्होंने, भाजपा ने और भाजपा की खोखली नीतियों ने पहले से ही खोखला कर दिया है। वॉर पर क्यों ब्लेम कर रहे हैं? आप लोगों की खोखली नीति और जो विदेश नीति है, हर क्षेत्र में फेल्योर है। सिर्फ चुनाव जीतना है, चुनाव लड़ना है, कैसे कैंपेन करना है, कैसे स्टेट्स जीतना है, इसी पर इनका फोकस है। और जाहिर सी बात है, जब देश में काम नहीं किया है, विकास के लिए कुछ नहीं किया है, सिर्फ संपत्तियों को बेचा है, तो देश तो बर्बाद होगा ही ना। आज तो देश के युवा जो है बर्बादी के कगार पर है। आप देख लीजिए, सारे बातों पर डिबेट चल रहे हैं, पर नीट का पेपर लीक हुआ है, पेपर्स लीक हुए हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर्स पर तैयारी करते हैं, 1 साल पर जब एग्जाम देने पहुंचते हैं, तो ये देश का ये हाल है कि लगातार देश रहेगा तब लगातार इंजीनियर बनेंगे। लगातार देश किससे है? देश किससे है? देश किससे है? देश इन्हीं बच्चों से है, इन्हीं बच्चों के भविष्य से देश है, जिन बच्चों के भविष्य के साथ मोदी जी और पूरी भाजपा सरकार खेल रही है। ये तो पहले से ही पता है कि देश का इन्होंने बेड़ा गर्क कर रखा है, देश की हालत खराब है। सारे पैसे जो है सरकार खरीदने में और विधायक बनाने में, सीटों को जीतने में, स्टेट्स को जीतने में लग गए हैं। काम तो कुछ हुआ नहीं है, देश में काम तो हुआ नहीं है। युवा बेरोजगार है, महिलाएं असुरक्षित है,
महंगाई चरम पर है, पेट्रोल डीजल के दाम का क्या ये हो गया, और डॉलर और रुपए की क्या तुलना है। जब ये सरकार में नहीं थे तब के इनके स्टेटमेंट्स निकालिए और देखिए कि अगर आज की परिस्थिति होती तो ये लोग क्या क्या बोलते और क्या क्या एलिगेशन विपक्ष पर लगाते। मोदी जी देख रहे विश्व गुरु बना दिए, विश्व के बड़े नेता। आज देखिए गलबैया कैसे कर रहे, गले मिल रहे थे शेख से एकदम। वही तो बात है कि बाहर जाकर शेख साहब से गलबैया मिलते हैं, बहुत प्यार जग जाता है, लेकिन अपने देश में मुसलमान जो हैं आंखों में खटकते हैं, चुभते हैं। पूरे बंगाल का चुनाव भाजपा ने धर्म पर ही और मुसलमानों को ही टारगेट करके चुनाव लड़ा है। कौन से डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसे होता है? ये देश एक फूलों का गुलदस्ता है। भारत हर जात के लोग, हर धर्म के लोग इस गुलदस्ते की खूबसूरती है। बहुत अफसोस की बात है, और ये तो पहले से पता है कि देश को इन्होंने खोखला कर दिया है, देश को खत्म कर दिया है। और राहुल गांधी जी तो सालों से ये बात बोलते आ रहे हैं। गले जो मिल रहे थे अपने दोस्त से, खुशी वही कैसा लगा आपको देख के? बहुत अच्छी बात है। काश कि अपने देश के भी लोगों को, अपने देश के भी मुसलमानों को इसी तरह वो गले लगाए और उनके पार्टी के लोग इसी तरह गले लगाए तो और अच्छा रहेगा। लेकिन अपने देश में आकर हिंदू मुसलमान करते हैं, मुसलमानों को टारगेट करते हैं, नफरत करके राजनीति करते हैं, इनके नाम पर, नफरत के नाम पर वोट मांगते हैं और विदेशों में जाकर गले लगते हैं, गलबैया करते हैं। पाकिस्तान में कभी बिरयानी खाने चले जाते हैं, नवाज शरीफ की माताजी के लिए गिफ्ट ले जाते हैं और उधर गल्फ कंट्रीज में जाकर सभी से गले मिलते हैं। लेकिन भंडार है, भारत के मुसलमानों के पास क्या है? भारत के मुसलमानों के पास इस देश की पहचान है, वो इस देश की पहचान है और इस मिट्टी की शान है वो। तो इसीलिए जितना प्यार बाहर दिखाते हैं, जितना प्रेम, उतना ही देश के लोगों से भी प्रेम कीजिए तो अच्छा लगेगा। देश तब तरक्की करेगा। भोपाल में एक मुस्लिम युवक को जो है बजरंग दल के लोगों ने मार मार के अधमरा कर दिया और अल्लाह के शान में गुस्ताखी भी की। उन्होंने कहा कि बुला तेरा अल्लाह कहाँ है। देखिए इस तरह के असामाजिक तत्वों का जो मन है हर जगह बढ़ गया है, क्योंकि इसमें सरकार की बहुत बड़ी कमी है और सरकार का योगदान है। क्योंकि जब सरकार ही जिस देश की हर वक्त नफरत की बातें करेंगी, हिंदू मुसलमान की बातें करेंगी, जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं वहां पर विकास की बात नहीं करती हैं, युवाओं की बात नहीं करती हैं, बेरोजगारों की बात नहीं करती हैं, महिला सुरक्षा की बात नहीं करती हैं, महंगाई खत्म करने की बात नहीं करती हैं, गुड गवर्नेंस की बात नहीं करती हैं, बात क्या करती हैं? सिर्फ हिंदू मुसलमान। तो जाहिर सी बात है, तो देश के जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो क्या सीखेंगे? उनको लगता है कि यही जो है यही करना है और यही काम है। बहुत अफसोस है आज कलकत्ता के कुछ इलाकों में जो है, मुस्लिम इलाके में जो है बीजेपी का जो बुलडोजर है वो घूम रहा है। किस तरीके से देख रहे हैं? जिस तरीके से यूपी मुसलमानों को घरों को तोड़ा जाता है, क्या अब बंगाल में भी मुसलमानों को इसी तरीके से जो है परेशान किया जाएगा? देखिए लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं कि जब से बंगाल इन्होंने जीता है, किस तरह उपद्रवी जो हैं आतंक मचा कर रखे हैं बंगाल में। बहुत अफसोसजनक है। और मैं फिर से ये कहना चाहूंगी कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इस भारत एक गुलदस्ता है और इस गुलदस्ते के फूल है और यही इस गुलदस्ते की खूबसूरती है। बंगाल में आप बुलडोजर चलने देंगे या बुलडोजर को रोकेंगे आप? हम हमेशा अन्याय के खिलाफ, गलत नीतियों के खिलाफ बोलते हैं और आगे भी बोलते रहेंगे। बुलडोजर चलेगा बंगाल में? देखिए ये तो आने वाला समय बताएगा कि ये बुलडोजर चलाएंगे या फिर जो विकास ममता दीदी ने करके बंगाल का रखा था उसको बुलडोज करेंगे। देखिए ये तो शुभेंदु अधिकारी से क्या उम्मीद लग रहा है? क्या वो हिंदू मुसलमान को साथ में लेकर के चलेंगे? देखिए ऐसे लोगों से कोई उम्मीद नहीं है जो अपने वक्त को देखते हुए, और अवसरवादी लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। कभी वो कांग्रेस में थे और जब उनको अवसर जैसे पड़ा, उनको लगा कि अब कांग्रेस में उनका फायदा नहीं होगा, भाजपा में जाने से फायदा होगा, तो भाजपा में चले गए। कल को फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये फिर कांग्रेस में आ जाएंगे। ऐसे अवसरवादी लोगों पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, और ना ही ऐसे अवसरवादी जो होते हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करते हैं, ना कि बंगाल के फायदे के लिए काम करेंगे। बंगाल के मुसलमानों से क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे बुलडोजर चल रहा है, अजान के ऊपर ये कहा जा रहा है कि वो कह रहा है कि आवाज को धीमी करके चलाओ, सड़कों पे नमाज पढ़ने नहीं दिया जाता, तो वहां के मुसलमानों से क्या कहेंगे आप? देखिए बस हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, दुआ कीजिए, यही बोलूंगी, और शांति बनाए रखिए, यही मैं कहना चाहूंगी। और मोदी जी से और भारत सरकार से ये अपील करूंगी कि विकास पर बात कीजिए,
विकास पर बात कीजिए, देश के युवाओं के रोजगार के लिए बात कीजिए, महंगाई खत्म करने के लिए बात कीजिए। तो देखा आपने कि ज़ेबा ने किस तरह से पूरी हिम्मत के साथ और डट के सामना किया है मोदी जी के बयानों का, और साथ में अपना भी राय दिया है। इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।